नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियोज़ में हम लेकर हैं आप सभी के लिए बीपीएससी जो टीचर बहाली निकाला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 1,70,000 से अधिक पदों पे उन सभी के लिए यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आप सभी के लिए। एडिटोरिया का सेट नंबर 1 को लेकर इसी तरीके के काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं आप लोगों को। प्लेटफॉर्म का, खान सर का, ठीक है, रंजीत सर का, मतलब सभी का आप लोगों को यहाँ पर सेट देखने को मिलेंगे। एक डेली सेट आपको हर प्रकाशन का देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया का देखने वाले हैं, ठीक है। पूरे सटीक यहाँ पे जानकारी दिया गया है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, किस टॉपिक से, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये एडिटोरिया के बुक में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना। डेली आप लोगों को एक सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, ठीक है, और साथ में मैथमेटिक्स का भी और रीजनिंग का भी जो बताया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 1 देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना और लाइक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सेट एडिटोरिया का। पहला प्रश्न देखिए क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव उपयोग में, ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की ओर बात नहीं कर रहा है। कहा गया कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। लोहा, टीन, कांसा या फिर तांबा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मनुष्य द्वारा मानव उपयोग में लाई गई जो धातु थी वो था तांबा। क्या था? तांबा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक का डी, तांबा हो जाएगा। कॉपर, जिसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। देखिए आर्यों का जो मुख्य पेशा था वो कृषि, पशुपालन, व्यापार या फिर शिल्पकर्म। देखिए आर्यों का अगर मुख्य पेशा की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे पशुपालन को बताया गया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। 2 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए एक एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है जो बीपीएससी यहाँ पे एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है सेट। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना जो किए थे वो किए थे आपको, देखिए मौर्य वंश है ना, तो मौर्य राजवंश का बिंबिसार, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य। देखिए मौर्य राजवंश की जो स्थापना किए थे वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय। तो यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर बी आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और कितने वर्षों में? तो 25 वर्ष की आयु में ही यह स्थापना कर दिए थे। और किनको हराकर, ये भी पूछा जा सकता था। तो नंद शासक, जो अंतिम नंद शासक था घनानंद को, उन्होंने पराजित किया था। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। देखिए सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी, पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। देखिए सातवाहनों की अगर राजकीय भाषा पूछा जाएगा तो आपको प्राकृत लगाना। क्या लगाना है? प्राकृत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 का बी। देखिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन की अगर बात करेंगे हम लोग तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। देखिए समय कम है आप लोगों के पास, काफ़ी से काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। और इस चैनल की ओर से आप लोग को डेली देखने को मिल रहे हैं सेट हर प्रकाशन का, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखिए लीलावती नामक ग्रंथ की रचना अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना है भास्कर द्वितीय के द्वारा। किनके द्वारा? भास्कर द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे सही उत्तर 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। भास्कर द्वितीय, भास्कर प्रथम नहीं, भास्कर द्वितीय। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया 7 नंबर में? 7 नंबर में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। देखिए दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति जो किया गया था किस सुल्तान के द्वारा अपनाया गया था, तो वो था आपका बलबन। क्या था? बलबन। और किस वंश के शासक था, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये लगाना है आपको गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का था? तो गुलाम वंश के शासक था, ठीक है। और कब से कब तक था ये? तो 1265 से लेकर 87 तक, 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाया गया था, तो बलबन के द्वारा। और किस वंश का था? गुलाम वंश का। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा
किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो निर्णय लिया गया था वो था आपका तांबा। क्या था? तांबा। ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? बी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तांबा धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था, तांबा का ही। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में प्रश्न है कि फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? देखिए, फरीद को शेर खां का जो खिताब दिया था वो दिया था बहार खां लोहानी। किसने दिया था? बहार खां लोहानी। ऑप्शन नंबर 9 का बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया। 10 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए 1611, क्योंकि अंग्रेज़ जब आया था वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का आया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी वर्ष हुई थी। इसके बाद ही कोई फैक्ट्री लगी होगी। ठीक है, तो 1611 ईस्वी में सबसे पहला जो फैक्ट्री लगाया था वो मसूलीपट्टनम लगाया था। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना, 1611 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 का सी, मसूलीपट्टनम। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। क्या कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? वो थे दोस्तों आपका वाजिद अली। क्या था? वाजिद अली पर जो नवाब था अवध का, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया अंग्रेज जो उस समय के थे वायसराय लॉर्ड डलहौजी। 1856 ईस्वी में अवध राज को हड़प लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का सी सही उत्तर हो गया। 12 नंबर देखते हैं कि रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे। देखिए रैयतवारी बंदोबस्त के जनक अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना है मुनरो एवं रीड। क्या था? मुनरो एवं रीड। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, मुनरो एवं रीड। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? देखिए 10 मई 1857 ईस्वी को जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1857 ईस्वी का पहला विद्रोह, उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? बैरकपुर, कानपुर, मेरठ या फिर वेलूर? देखिए मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 का बी। ठीक है, अगला 14 नंबर प्रश्न है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर या फिर अरविंद घोष? तो ये था आपका सत्येंद्रनाथ ठाकुर। क्या था? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। तो 14 का आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कितने ईस्वी में ये पहला उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको 1863 ईस्वी लगाना है। ठीक है, 1863 ईस्वी में भारतीय जो थे वो सत्येंद्रनाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और ये किनके बड़े भाई थे? आरवी टैगोर के, रविंद्रनाथ ठाकुर के। ठीक है, सत्येंद्रनाथ ठाकुर किसके थे भाई? रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, एमजी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था 1917 में। कहाँ पे? तो बिहार के चंपारण में। अगला, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? देखिए गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कांग्रेस के उदारवादी विचारधारी के नेता थे। ठीक है, जो कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो 16 का सही उत्तर बी। अगला, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को तो पता था सबको, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ पूछ दिया गया है। देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको 17 का क्या हो गया? 20। और ये किस जिला में है चौरी चौरा? तो यह है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, और ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
भारत का वायसराय कौन था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो था आपका लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जब 1885 ईस्वी में इनकी स्थापना हो रही थी, ठीक है, और ये किनके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और इनके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो उन्हीं के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है, जो उस समय भारत का वायसराय था। तो क्या हो जाएगा? 18 का डी। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया। 19 नंबर प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कितने ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो 1876 ईस्वी में, ठीक है। और ये संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसके साथ एक और थे व्यक्ति जो आनंद मोहन था। कौन था? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए, बंगाल में ब्रिटिश वस्तु का जो बहिष्कार हुआ था सबसे पहले 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन ये किसने दिया था सर्वप्रथम सुझाव? ये पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा कृष्ण कुमार मित्र, तीसरा मोतीलाल घोष, चौथा सत्येंद्र चंद्र मुखर्जी। तो ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा बताया गया था, ये सुझाव दिया गया था कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है, 1906 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, उसके बाद ही यहाँ पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना की मांग की गई थी वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, ठीक है। 30 दिसंबर कितने ईस्वी को? तो 1906 ईस्वी को ये मांग उठा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि इसका ए। अगला है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? देखिए, मित्र मेला संघ को जो शुरू किया था उनका नाम था आपका विनायम दामोदर सावरकर, है ना, जिसको हम लोग वी.डी. सावरकर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का बी करेक्ट हो जाएगी। वी.डी. सावरकर, विनायम दामोदर सावरकर। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था ये मित्र मेला? तो 1899 ईस्वी से, ठीक है, शुरू किया था। अगला, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा जो दिया गया था गांधी जी का, वो दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1920 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 का ए। 24, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए, भारत विभाजन जब 1947 में भारत का विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का, उस समय के अध्यक्ष पूछा गया है कांग्रेस के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सी राजगोपालचारी। देखिए, भारत विभाजन के समय जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर 24 का बी करेक्ट हो जाएगी। 25, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 1946 में ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। वो किसके नेतृत्व में किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया यहाँ पे। वो थे आपका सर पैथिक लॉरेंस के थे। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यही करेक्ट हो जाएगी। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो किया था वो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। तो 25 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? काफ़ी शानदार प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो भारत के कई बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज के द्वारा जेल में बंद किया गया, ठीक है। तो उस समय महात्मा गांधी को भी जेल में बंद कर दिया गया था। तो किस जेल में बंद किया गया था, यही क्वेश्चन है। तो ये किया गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ किया गया था? आगा खां पैलेस में। तो ऑप्शन नंबर 26 का डी करेक्ट हो जाएगी। 27, कहा गया है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का डी
विनोबा भावे। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसका ईस्वी बताना है। देखिए सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये मांग किया गया था, तो वो कब किया गया था, तो 1940 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से, तो लाहौर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का सी करेक्ट हो जाएगी 1940। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही मांग किया गया था। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। देखिए सांप्रदायिक अधिनियम जो घोषित किए थे उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कितने ईस्वी में, तो 1932 ईस्वी के आसपास। ठीक है, जिसे सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था वो कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला है 30 नंबर, क्या कहा गया, देखो 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया था वो किए थे आपका ML नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। देखिए ML नेहरू का मतलब हुआ मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, तो उन्होंने ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था 1928 में। अगला प्रश्न, कहा गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था महात्मा गांधी को। किसको, तो महात्मा गांधी को। तो 31 का बी करेक्ट हो जाएगी। 32 नंबर देखते हैं यहाँ पे, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था वो था लॉर्ड रीडिंग। कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर 32 का डी। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। 33 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन जो किया गया वो किया गया था आपका इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर में। तो ऑप्शन नंबर 33 का सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया था, तो ये 2023 में किया गया था। और ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर। चलिए अगला देख लेते हैं कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पे। देखिए क्या प्रश्न है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और कौन से ज़िले में, तो महू छावनी में, सॉरी इंदौर ज़िले में। ठीक है, इंदौर ज़िले के महू छावनी में दिसंबर 2022 में ये स्थापना उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। 35 द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए द लाइट वी कैरी पुस्तक के जो लेखक है वो है मिशेल ओबामा। कौन है, मिशेल ओबामा। ठीक है, अगर वसीम अकरम के बारे में पूछा जाए तो सुल्तान ऑफ मेमोर इसका किताब का पुस्तक का नाम है। और जेफरी आर्चर अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट इन लाइन, देखिए इसका है नेक्स्ट इन लाइन। ठीक है, और सुधा मूर्ति का अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट है यहाँ पे 36 नंबर की शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। देखिए प्रश्न है कि शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था। वो था आपका टेबल टेनिस। को था टेबल टेनिस। तो 36 का बी करेक्ट हो जाएगा, टेबल टेनिस। ठीक है, और टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं कौन, तो शरत कमल अंचत। ठीक है, उन्हीं को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। अगला है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? ठीक है, तो ये हवाई अड्डा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 37 का सी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है 38 नंबर कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया है? तो उस राज्य का नाम है यहाँ पे उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 38 का डी करेक्ट हो जाएगी, उत्तराखंड। 39 नंबर है कि मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस योजना की जो शुरुआत की गई वो मध्य प्रदेश में की गई है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। 39 का डी। अगला है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है शिव शंकरी। क्या नाम है? शिव शंकरी। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, शिव शंकरी। अगला है यहाँ पे कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? कुछ समय पहले जो तुर्की और सीरिया में है काफ़ी बड़ा भूकंप यहाँ पे हुआ था, और ये किस ऑपरेशन के तहत भारत ने उनकी मदद किया था? वो किया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो 41 का करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए 42 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 43 नंबर देखते हैं कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? देखिए आइसोहेलाइन जो है वो जोड़ने वाली रेखाएं है समान लवणता के। किसको? समान लवणता को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 43 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? देखिए क्षुद्र ग्रह जो है ये दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। उसका नाम है मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? उसका नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम है? फोरवेस्टा। ये भी चीज़ कभी कभी पूछ दिया जाएगा। फोरवेस्टा जो है जिस ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिनको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला कहा गया कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? देखिए फेडरेशन कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, ठीक है। किससे है? फुटबॉल से। उसके बाद और मैं आपको दो चीज़ बता दूं। एक होता है संतोष ट्रॉफी, एक होता है डीसीएम कप, डीसीएम ट्रॉफी। ये भी आपका क्या है? फुटबॉल से ही संबंधित है, ठीक है। अगला कहा गया कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? देखिए ओणम, तो ओणम जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 47 नंबर देखते हैं। क्या कहा गया कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? देखिए पड़ोसी देश भूटान के साथ भारतीय जो राज्य है वो सिक्किम तो सबसे पहले करते हैं, उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश भी करता है, उसके बाद असम करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। मतलब टोटल 4 राज्य जो है वो भूटान के साथ साझा करता है अपना सीमा, ठीक है। कौन कौन है? असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और साथ में आपको अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये 4 राज्य जो है भूटान के साथ साझा करता है। अगला 48 नंबर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, वह है आपका यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड न होकर नाइट्रस ऑक्साइड अगर रहता तो ये हो जाता, ठीक है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका, उसका नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सारे क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है।
अगला 49 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। देखिए, जापान का पीटर्सबर्ग जो कहा जाता है उस शहर का नाम है यवाटा। क्या है? यवाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 49 का सी। यवाटा जो है एक जापान का यहाँ पे शहर है जिसको जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और ओसाका को, जो ये ओसाका है जो है, उसको जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और नागोया को कहा जाता है जापान का डेट्रॉइट। तो जापान का पीटर्सबर्ग हो गया यवाटा, जापान का मैनचेस्टर हो गया आपका ओसाका, और नागोया जो हो गया वो जापान का डेट्रॉइट। ये 3 चीज़ आपको, और जापान की जो राजधानी है ये टोक्यो है। अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किए हैं। इसी का हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे 51 से लेकर 100 तक। इसी का पार्ट 2 आने वाला है। तो जितने भी छात्र नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको यहाँ पे एडुटेरिया का जितने भी प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी टीचर बहाली का, वो सारे हम लोग करेंगे। बिहार स्पेशल करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, और साथ में प्लेटफॉर्म हो गया, खान सर का हो गया। ठीक है। सभी का यहाँ पे प्रकाशन का मैं आप लोग को देते रहूँगा यहाँ पे मॉडल सेट। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को।